हाय गाइस, वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आई एम आरुषि कुलश्रेष्ठ और मैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट परस्यू कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि अभी आरुषि's वर्ल्ड पे 3000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और पिछले साल इसी समय का मुझे याद है कि तब तो ये भी भरोसा नहीं था कि अमेरिका का वीज़ा भी मिलेगा या नहीं। तो अभी यहाँ पे होना और मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फीलिंग है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दैट लव दैट यू गाइज हैव गिवन मी। तो अभी जो फॉल में स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। तो ये वाला वीडियो मैं ये कवर करूंगी कि आप यहाँ पे जब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं जो आते से ही सबसे पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आई गेट स्टार्टेड। आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना लोकल आईडी कार्ड ऑब्टेन करें। तो लोकल आईडी कार्ड में दो चीज़ें होती हैं, या तो स्टेट आईडी होता है या फिर लर्नर्स परमिट होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, और दोनों ही वैलिड आईडी प्रूफ होते हैं यहाँ पे। मतलब आईडी प्रूफ इस तरह से होते हैं कि जैसे फिर आप डोमेस्टिक एयर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको अपना पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप अपना जो स्टेट का जो आपका लाइक आईडी कार्ड है वो लेके जा सकते हो हर जगह। तो ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आपको ड्राइविंग नहीं भी आती है तो जो लर्नर्स परमिट है वो ऑब्टेन करना बहुत ईजी होता है। थ्योरेटिकल टेस्ट रहता है कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें 25 में से 22 क्वेश्चंस करेक्ट करना इंपॉर्टेंट। लाइक आई थिंक वो हर स्टेट का अलग होगा, या नॉर्थ कैरोलिना में 22 करना ज़रूरी था। तो और अगर वो नहीं करना है तो फिर स्टेट आईडी बन जाता है। तो स्टेट आईडी मतलब आपका यहाँ पे लोकल आईडी आते से ही बनवाइए ताकि आपको पासपोर्ट ना कैरी करना पड़े, और एक एडवांटेज और एज रहता है आपके, मतलब आते से कहीं पे भी हो और लोकल आईडी होना चाहिए। फिर सेकंड और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। सेकंड है ये कि आप ऑन कैंपस जॉब ऑब्टेन करो, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो खर्चा बचेगा और वो सब चीज़ें वो अलग फैक्टर्स हैं, बट प्रैक्टिकली ऑन कैंपस जॉब होने से ही आपको SSN मिलेगा। और सोशल सिक्योरिटी नंबर होना US में बहुत ज़रूरी है। तो आप SSN के लिए बिना ऑन कैंपस जॉब के अप्लाई नहीं कर सकते। SSN बेसिकली सिंपल वर्ड्स में जैसे इंडिया का पैन कार्ड होता है वैसे ही US का में सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है। पैन कार्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्योंकि SSN भी टैक्स पर्पसेस के लिए होता है। तो SSN के बिना आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप SSN के बिना इवन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयर्स मांगते हैं कि आपके पास SSN हो। तो इंटर्नशिप स्टार्ट करने के बाद SSN ऑब्टेन करना बहुत ट्रिकी है, तो कई सारी कंपनीज नहीं अलाउ करती। इसलिए आपको बेस्ट तरीका यही है उन सब चीज़ों से बचने का कि यहाँ आते से ही आप SSN के लिए अप्लाई कर दो। तो बहुत फ्रेंड्स मैंने ये भी देखे हैं जिनको नहीं था उतना इंटरेस्ट जॉब कंटिन्यू करने में, तो उन्होंने आते साथ पार्ट टाइम जॉब ले लिया, उसको कुछ दिन किया और SSN मिलने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया। तो वो भी एक ऑप्शन है, मतलब स्टूडेंट जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। पर SSN ऑब्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना SSN के मेनली आपको क्रेडिट कार्ड तक नहीं मिलेगा। और अब इसी से मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आते से ही यहाँ पे अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। एज इंडियन स्टूडेंट्स हम बहुत मेजर डिसएडवांटेज पे होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो US में क्रेडिट हिस्ट्री ना होना बहुत बड़ी दिक्कत है। और इससे आप जब लोन्स वोन्स के लिए अप्लाई करोगे, या कि कभी कभी तो अभी जब घर के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। वो वैसे सब नहीं करते, बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री होना। और इसीलिए यहाँ पे बिना SSN के वैसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, पर बिना एक कंपनी है डिज़र्व नाम है उसका, तो डिज़र्व का क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स को बिना SSN के मिल जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो आप यहाँ आते से ही जैसे ही आओ तो मेक श्योर कि आपका जैसे ही अमेरिकन बैंक अकाउंट खुल जाए तो अमेरिकन बैंक अकाउंट के डिटेल्स डाल के जल्दी से आप अपने डिज़र्व के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। और क्रेडिट कार्ड आपको स्टार्टिंग में बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के जब मिलता है तो उसकी यूजुअली क्रेडिट लिमिट $500 ही रहती है। पर मेक श्योर कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनवाओ नहीं, उसको साथ में यूज़ भी करो। तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है स्टार्टिंग में, वो ये है कि आप छोटे छोटे जो ट्रांजैक्शंस है ना, जैसे आपको ग्रोसरी खरीदनी है, आपको घर का कुछ और सामान लेना है, जो भी आप कर रहे हो ना, तो ट्राई कि आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो। तो मतलब और अमेरिकन स्टाइल में नहीं। यहाँ पे मैंने मेरी अमेरिकन फ्रेंड्स को देखा है कि उनके लिए क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि उनके पास पैसे हैं नहीं और वो तो भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं। मैंने सही में देखे हैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स वैसे। पर इंडियन स्टूडेंट्स वैसा हिसाब नहीं रखते। आप उतना ही खर्च करिए जितना आपके पास आपके मतलब डेबिट कार्ड मतलब बैंक अकाउंट में हो देने के लिए। तो बस ये हो कि पैसा आपके पास होना चाहिए रिटर्न करने के लिए, बट सिर्फ डेबिट कार्ड की जगह यूज़ योर क्रेडिट कार्ड। इसका एडवांटेज
बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इससे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती जाएगी। और क्रेडिट हिस्ट्री में आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ उस पे नहीं होता कि आपके ट्रांजैक्शंस कितने हैं, टाइम पे भी होता है। तो आप अगर आते से ही फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर दोगे तो जब तक आपका जॉब्स का और कार वार के लिए जब लोन उठाने का टाइम आएगा तब तक आपकी अच्छी खासी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी होगी। और इस पॉइंट पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज पे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्रेडिट हिस्ट्री ना होने के कारण। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आते से ही आप अपनी कम से कम 7 to 10 ड्रीम एम्प्लॉयर्स का लेके आइए नाम, मतलब हर बच्चे की गोल कंपनीज, टारगेट कंपनीज होती हैं। तो इस चीज़ में भी आते से ही स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन पे। यहाँ पे इंडिया में मैंने फिर भी देखा था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग अपने लिंक्डइन नेटवर्क्स बहुत एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं। तो आपको पर्सनलाइज्ड इनवाइट्स भेजने पड़ेंगे रिक्रूटर्स को, आप जिस कंपनी में भी इंटरेस्टेड हो उनके रिक्रूटर्स को। तो ये एक चीज़ है जो मैंने भी 2-3 महीने बाद स्टार्ट करी थी, और मुझे लगता है कि मुझे और जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि जिन बच्चों ने कर दिया था आते ही साथ यहाँ पे लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स से कनेक्ट करना या इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना, मतलब यहाँ फॉल में आते ही साथ बच्चों ने सितंबर से इस समर की इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो बच्चे उतने प्रॉम्प्ट थे उनको ऑफर लेटर्स भी बहुत जल्दी मिले थे। पिछले साल से बच्चों के पास इस साल के अभी के लिए ऑफर लेटर्स हाथ में थे इंटर्नशिप्स के। आई वॉज नॉट वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत बाद में इंटर्नशिप मिली। तो ये भी मैंने अपने, मतलब इसको मैं गलती नहीं बोलूँगी, इसको सिर्फ ये होता है कि आपका आते से ही बहुत सारी चीज़ों पे फोकस रहता है। तो मेरा फोकस भी स्टारबक्स का ऑन कैंपस जॉब करने में था, और मोस्टली स्टूडेंट्स का वही रहता है। बट ये मैंने 1 या 2 जो स्टूडेंट्स देखे जो उतने ज़्यादा प्रॉम्प्ट थे, और उन्होंने मतलब जब सब हो गया उसके बाद ही बताया, इंटर्नशिप मिलने के बाद उन्होंने बताया कि यार हमने तो आते ही अगस्त में ही स्टार्ट कर दिया था रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे उनसे लगी कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आते से ही आप इंटर्नशिप्स ढूंढना भी स्टार्ट कर देना, भले ही 1000 और चीज़ें चल रही हों, बट हमारा फोकस यही है, हम यूएस में उसी के लिए आए हैं, जॉब मिलना है, इंटर्नशिप मिलना है। तो बाकी सारी चीज़ों के साथ कीप वर्किंग ऑन दिस एज वेल। आई गेस मेरे पास इतनी चीज़ें थी इस वीडियो में शेयर करने के लिए। लेट मी नो व्हाट यू वुड लाइक टू वॉच नेक्स्ट वीडियो में। मैं और वीडियोस बनाऊंगी इन द कमिंग डेज। बाकी अभी बस मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी मेरे कैंपस पे। ये एनसी स्टेट का बेल टावर है मेरे पीछे, बहुत प्यारा लोकेलिटी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनीवे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सेफ रहिएगा, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। ये मैंने सोचा कि ये वाले एरिया का ग्लिम्स दे दूँ। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और ये बेल टावर है।